क्या हुआ जब अयोध्या राम मंदिर में आया, एक विशाल नागों का झुंड जिसे देख हर कोई हाथ जोड़ने लगा और इसे राम लल्ला का चमत्कार कहने लगा। दोस्तों, दशहरे का पर्व नजदीक आ रहा है। अयोध्या की गलियों में चहल पहल बढ़ गई है। हर ओर राम लल्ला के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाले भक्तों की भीड़ है। मंदिर के चारों ओर रंग बिरंगी लाइटें और फूलों की सजावट हो रही है। सभी जगह उत्सव का माहौल है। लेकिन कुछ दिन पहले ही एक अद्भुत घटना ने पूरे शहर को चौंका दिया था। यह घटना एक रात की थी, जब अयोध्या में चांद की रोशनी चकाचौंध कर रही थी। मंदिर परिसर में सभी भक्त सो रहे थे। अचानक एक हलचल हुई और भक्तों ने सुनी थी जैसे मंदिर के पास से किसी का गुजर हुआ हो। जब लोग जागे और बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक नागों का झुंड मंदिर की ओर बढ़ रहा है। भक्तों में हड़कंप मच गया। नाग, भागो! कुछ ने चीखते हुए कहा। लेकिन एक पल में सबकी आंखें उस दृश्य पर टिक गईं। नागों का झुंड, जो आमतौर पर खतरनाक माना जाता है, शांत और विनम्र था। उन्होंने राम लल्ला के चरणों की ओर बढ़ते हुए अपनी फन उठाई और फिर धीरे धीरे झुककर दर्शन किया। स्वामी रामदास, जो मंदिर के पुजारी थे, इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। उन्होंने भक्तों को इकट्ठा किया और कहा, यह एक दिव्य घटना है, हमें इसे समझना होगा। स्वामी जी ने धीरे धीरे आगे बढ़कर नागों की ओर देखा और कहा, हे नागराज, आप यहां क्यों आए हैं? एक विशाल नाग, जो अन्य सभी नागों से बड़ा था, ने कहा, हम आपके रक्षक हैं, हमसे डरिए मत। हम यहां यह बताने आए हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी खतरे से परे होते हैं। जो राम लल्ला के चरणों में श्रद्धा से आते हैं, उनके लिए हम हमेशा उपस्थित रहते हैं। इस अनसुने संदेश ने सभी भक्तों को एक नई सोच दी। स्वामी रामदास ने फिर कहा, यह क्षण अमूल्य है, हमें इसे साधारणता में नहीं लेना चाहिए। इस घटना को लेकर भक्तों के दिलों में एक नई आशा और विश्वास जाग उठा। दूसरे दिन जब अयोध्या में सुबह का उजाला हुआ, भक्तों ने इस चमत्कारिक घटना के बारे में चर्चा की। हर कोई उत्सुक था कि क्या वास्तव में नागों ने राम लल्ला के दर्शन किए थे। लेकिन स्वामी रामदास ने उन्हें याद दिलाया कि यह एक दिव्य संकेत था। उन्होंने विशेष पूजा का आयोजन किया और सभी को आमंत्रित किया। जब दशहरे का दिन आया, अयोध्या में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। मंदिर के प्रांगण में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस बार उन्होंने नागों के स्वागत की तैयारी की। सभी ने मन में विश्वास रखा कि यदि वे सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो नागों का झुंड वापस आएगा। स्वामी रामदास ने विशेष पूजा के दौरान कहा, आज हम भगवान राम की कृपा के लिए धन्यवाद देंगे। और फिर जैसे ही आरती शुरू हुई, भक्तों ने ध्यान केंद्रित किया और अचानक उसी क्षण फिर से नागों का झुंड मंदिर में प्रकट हुआ। उनका यह आगमन एक चमत्कार था। उन्होंने फिर से राम लल्ला के चरणों में जाकर श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया। भक्तों की आंखों में आंसू थे। सभी ने अनुभव किया कि यह एक दिव्य अनुभव था। इस घटना ने न केवल अयोध्या में बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों में भी लोगों को प्रेरित किया। भक्तों ने अब हर साल दशहरे पर विशेष पूजा का आयोजन करने का निश्चय किया। अयोध्या में अब यह मान्यता बन गई थी कि जो भी राम लल्ला के पास सच्चे मन से आएगा, उसे नागों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस तरह नागों के दर्शन ने केवल दशहरे के त्योहार को विशेष बना दिया, बल्कि अयोध्या की संस्कृति और श्रद्धा का एक नया अध्याय जोड़ दिया। भक्तों ने यह समझ लिया कि सच्ची भक्ति का कोई विकल्प नहीं है और नागों का यह चमत्कारिक अनुभव हर साल उनकी श्रद्धा को और भी बढ़ाएगा। इस अद्भुत घटना ने अयोध्या को एक नई पहचान दी और हर साल लोग उस दिन को याद करते हैं जब नागों ने राम लल्ला के दर्शन किए, यह बताते हुए कि भक्ति और प्रेम की शक्ति हमेशा विजयी रहती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आपके पास भी ऐसी ही चमत्कारिक कहानी है तो हम जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।